एग्जाम्पल फर्स्ट, प्रूफ करना है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 5 के, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट 2n पाई और n बिलोंग्स टू जेड। तो इसका फर्स्ट पार्ट लें, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये प्रूफ करना है। तो अपन ने केस फर्स्ट ले लिया कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना है, थीटा, और वो पॉजिटिव है। जब किसी का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, थीटा लिया है, कौन सी कंडीशन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। माइनस होता है देन क्लॉकवाइज। ये मैंने ले लिया थीटा, ये क्या हो गया अपना एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, है ना, ये अपने हो गई पॉजिटिव वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा अपना, ये हुआ जेड, जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर ये एक्स वाई है, क्लियर, तो इसका माइनस जेड कितना होगा, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, देन माइनस जेड कितना होगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड। दोनों नेगेटिव आ रही है वैल्यू, ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई। अब ध्यान से देखें अपन, ये इसका अगर एंगल थीटा है, ये बचा हुआ एंगल कितना होता है, पाई माइनस थीटा, बट इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होने के कारण क्या आएगा, माइनस। क्लियर। तो अपन ने ले लिया है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा, सो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। इन दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, इसकी वैल्यू थीटा, और ये माइनस आने के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये कंडीशन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, पाई के। अब दूसरा केस, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड किसके इक्वल है, माइनस थीटा, कहाँ होगा, ये जेड इधर लाई करेगा, ये थीटा है क्लॉकवाइज, माइनस केवल किसके कारण आया, डायरेक्शन के कारण, है ना, कि माइनस थीटा का मतलब ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना हो गया, लेस देन 0, यानी माइनस थीटा की फॉर्म में। मैं यहाँ माइनस थीटा नहीं लिखी हूँ ना, डायरेक्शन बता रही हूँ, थीटा है, माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लेके करना चाहो, माइनस थीटा, ये कंडीशन है ना कि इधर आ जाएगा। अब ये बचा हुआ कितना होगा, अगर जेड ये है, जेड कॉन्जुगेट कितना होगा, एक्स कितना होगा यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में यही होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, माइनस जेड कितना होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड, ये माइनस जेड, ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। ये तो थीटा है, ये माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। जैसे ये 30 है तो अपन क्या बोलते हैं, ये एंगल 30 है, तो ये बचा हुआ कितना है, माइनस 30। क्लियर, ये फॉर्म। तो ये पाई माइनस थीटा, यहाँ का माइनस डायरेक्शन के कारण, यहाँ डायरेक्शन कैसी है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा एंगल होगा, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन आ गई, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड किसके इक्वल है, माइनस थीटा, सो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। जो प्रूफ करना है वो ले लें अपन, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड कितना हो जाएगा, माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, सॉरी ये इससे कैंसिल होगा,
माइनस पाई। तो बाय केस फर्स्ट एंड सेकेंड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस पाई। ये कंडीशन प्रूफ हो गई। तो केवल मेन डायग्राम के यूज से अपन ने इसका एम्पलीट्यूड फाइंड कर दिया। जेड का एम्पलीट्यूड लिया कि एक बार वो पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड फाइंड कर लिया, क्लियर, और उससे दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। हाँ, अब अपने को प्रूफ करना है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए? 2n पाई। एन किस पे बिलोंग कर रहा है? जेड में। लेट जेड क्या ले लें, देन जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? ये अपन ने पढ़ा कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड ये मल्टीप्लाई हो जाता है। एम्पलीट्यूड जेड जेड कॉन्जुगेट कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसी वैल्यू हो गई? एक रियल, अपन ने ए मान लिया। लेट ए क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज रियल। अब जो ए का एम्पलीट्यूड होगा वो इसी के इक्वल होगा। अपन ने बताया ना एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल है? एम्पलीट्यूड ऑफ जो ए का एम्पलीट्यूड होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। अपन ने लेट कर लिया ए को किस फॉर्म में? ए या आर कॉस थीटा, क्योंकि रियल है, इजी वे में रियल का एम्पलीट्यूड इजीली आ जाएगा। कंपेयर कर रहे हैं बोथ दी साइड, ये आर कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? ए। आर साइन थीटा कितना हो जाएगा? क्लियर? या फिर अपन बोल सकते हैं इससे कंडीशन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। जैसे ये मैंने ले लिया कि आर कितना होगा इससे? ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी, और थीटा क्या होगा? tan इनवर्स 0 अपॉन ए यानी 0। थीटा की वैल्यू आ गई 0। उस कॉन्सेप्ट से करो या ऐसे करो, कैसे भी कर सकते हो। थीटा 0 है तो cos 0 कितना होगा? 1। तो क्या क्या वैल्यू रखें थीटा की? अपने को थीटा केवल ये एक वैल्यू है, अपने को जनरल फॉर्म में चाहिए, क्लियर? ये से एक कंडीशन आई कि थीटा अपना tan इनवर्स 0 अपॉन है 0 की फॉर्म में हो गया। अगर मैं यहाँ पे किस फॉर्म में रखूं? 2 पाई रखूं तब भी 0 होगा, 4 पाई रखूं, क्लियर, तब भी 0 होगी। tan इनवर्स 2 पाई रखे, tan इनवर्स 4 पाई रखे, क्लियर। या फिर अपन कंडीशन निकालें, इससे केवल एक कंडीशन आ रही है, r cos थीटा a है, r sin थीटा 0 है। अपना r तो कितना आया? a की वैल्यू। इन दोनों को कंपेयर करें, r तो अपना a आ रहा है, r cos थीटा किसके इक्वल है? a के। अपना r a है तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया ना? r की वैल्यू a है तो यहां से अपन ने r लिया a है तो cos थीटा की वैल्यू हो गई 1। अब इधर r sin थीटा 0, sin थीटा कितना होगा? 0, क्योंकि r तो 0 है नहीं। दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, दोनों में से एक 0 होगी। r अपना a है तो इसका मतलब r क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। cos थीटा आया 1, साइन थीटा 0। cos किन किन वैल्यूज पे 1 होता है? 0,
2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। और उन्हीं वैल्यूज पे साइन कितना होता है? 0 होता है। तो ये कंडीशन आ गई थीटा की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। इससे अपन ने थीटा की जनरल फॉर्म ले ली 2n पाई और n बिलोंग्स टू z। z में नेगेटिव वैल्यूज भी आती है। मैं यहाँ cos -2 पाई रखूंगी तब भी कितना होगा? 1। sin -2 पाई 0। तो ये प्लस माइनस की कंडीशन। इससे जनरल फॉर्म आ गई थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। थीटा कौन था? मैंने a को पोलर फॉर्म में लिखा था। तो जो ये थीटा आया कौन है? एम्पलीट्यूड ऑफ ए। थीटा की वैल्यू क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ ए। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए ये जो आया इसको अपन किसमें पुट कर दे? फर्स्ट में। तो पुटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 2n पाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट कितना था? एम्पलीट्यूड ऑफ ए यानी 2n पाई। ये कितना हो गया? राइट हैंड साइड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जेड। हैंस जेड जरूर लिखना, इसकी प्लस माइनस में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो केवल कॉन्सेप्ट क्या था? जेड अपना x प्लस आर हटा है, जेड कॉन्जुगेट x माइनस वाई हटा है। तो एम्पलीट्यूड जेड जेड कॉन्जुगेट ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ले लिया अपन ने ए यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रियल वैल्यू, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, इसको पोलर फॉर्म में एज्यूम कर लो। ये आ गया r cos थीटा है, r sin थीटा 0। r की वैल्यू a आ जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a है, r a रखा है, देन cos थीटा 1 हो जाएगा। और r sin थीटा 0 है, r 0 नहीं है तो sin थीटा 0। cos थीटा 1 और sin थीटा 0 किन थीटा की वैल्यूज के लिए होता है? ये वैल्यू अपन ने जनरल फॉर्म में लिख दी। एग्जाम्पल सेकंड, इफ पॉइंट पी क्यू आर, कॉन्सेप्ट समझना, इसका मेन कॉन्सेप्ट डायग्राम ही है। पी क्यू आर क्रमश है यानी रेस्पेक्टिवली पी Z1 से डिनोट हो रहा है, Q Z2 से डिनोट हो रहा है और R Z1 प्लस Z2 से। और प्रूफ करना है OPRQ एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है। सीक्वेंस क्या दे रखा है? OPRQ। तो पहले O लेना पड़ेगा, फिर P लेना पड़ेगा, फिर R लेना पड़ेगा, फिर Q लेना पड़ेगा। मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है। O का मतलब ओरिजिन। तो अपन ने लेट कर लिया Z1 कितना है? x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 कितना है? तो Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा? रियल में रियल ऐड हो जाएगा, इमेजनरी में इमेजनरी ऐड हो जाएगा। क्लियर? ये कंडीशन। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 की कंडीशन। अब अपन देखें O कितना है? 0 0। P कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे इसको ऑर्डर पेयर में x1 y1। और ये R कितना होगा? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और Q x2 y2। क्लियर? ये OPRQ की कंडीशन आ गई। अब अपने को क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव OPRQ एक पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज। किसी को भी पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये डायगोनल उसका जो विकर्ण है यानी OR डायगोनल का मिड पॉइंट और PQ का मिड पॉइंट इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो टू प्रूव OPRQ पैरेललोग्राम है, इसके लिए हम प्रूफ करेंगे
कि ओपी ये जो डायगोनल है विकर्ण ओ आर का मिड पॉइंट जो मध्य बिंदु है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डायगोनल पी क्यू का मिड पॉइंट जो मध्य बिंदु है। तो डायगोनल ओ आर का मिड पॉइंट क्या होगा, ये 0 0 है, ये कितना है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो कैसे निकालेंगे, 0 प्लस मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये प्लस ये अपॉन 2। ऐसे ही 0 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या आ जाएगी कंडीशन, 0 में ये ऐड करा x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको नाम दे दो कुछ भी, एस दे दो, यस। ऐसे अपन PQ का मिड पॉइंट निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2। इसका निकाल लेंगे, दोनों सेम, देन वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगी कंडीशन। एक कॉन्सेप्ट और भी कर सकते हो उसमें, ये साइड्स क्या होती है, इक्वल, ओपी इज इक्वल टू आर क्यू और पी आर और इज इक्वल टू ओ क्यू की फॉर्म में, या मेन मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो क्या कंडीशन आ जाएगी इसमें, अब लें डायगोनल पीक्यू का मिड पॉइंट क्या हो जाएगी कंडीशन, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर, ये ऐसा क्या सेम आ गई कंडीशन। तो डायगोनल PQ का मिड पॉइंट इक्वल्स टू डायगोनल क्या हो गया, इक्वल। सो इससे प्रूफ हो गई कंडीशन, हेंस OPRQ क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, समांतर चतुर्भुज है। एग्जाम्पल थर्ड, प्रूफ करना है ऑर्गेन प्लेन में Z1 Z2 एंड Z3 को मिलाने वाला जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, वो कैसा है, इक्विलैटरल। इफ अगर ये ए बी सी तीन वर्टिसेस हैं, शीर्ष है, ए अपना है Z1, बी Z2, सी Z3, ये अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है यानी समबाहु है, यानी इसका मतलब इसकी तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल। तो प्रूफ करना है ये कंडीशन, अपने को प्रूफ करना है, टू प्रूव Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z3 Z1। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अपन ने ले लिया लेट A Z1 B Z2 एंड C Z3 किसी ट्राइंगल, किसी इक्विलैटरल यानी समबाहु ट्राइंगल के वर्टिसेस यानी उसके शीर्ष। तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये लिखो ऐसे लिखो, है ना। तो यहाँ इक्विलैटरल समबाहु का मतलब तीनों साइड्स इक्वल, सम यानी समान। ए बी का मतलब दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना, जैसे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3,
इनके बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर में है, बट z1 z2 की फॉर्म में है तो ये लिखा जाता है। क्यों? z1 का मतलब प्लस आइटा y1 माइनस x2, तो ये रियल वैल्यू साथ में ले लें, इसका मॉड लोगे तो क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गई, डिस्टेंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब टू वर्टिसेस हैं उनके बीच डिस्टेंस चाहिए या दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस चाहिए तो वो उनके डिफरेंस का मॉड हो जाता है। तो क्या लिखेंगे अपन, ए बी का मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस z2, BC का मतलब z2 माइनस z3 और ये z3 माइनस z1। z2 माइनस z1 लिखे या z1 माइनस z2 लिखे, सेम बात। किसी के भी मॉड को ओपन करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्क्वायर। स्क्वायर करना है इनमें सब में, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड कॉन्जुगेट, ये z2 माइनस z3, z2 माइनस z3 का होल कॉन्जुगेट, z3 माइनस z1 माइनस z1 का होल कॉन्जुगेट। क्लियर? इस कॉन्जुगेट को ओपन करके सॉल्व कर लें। हाँ, अब अपन कॉन्सेप्ट लगाए इसमें, इनको होल कॉन्जुगेट है, अलग अलग कॉन्जुगेट में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा z1 माइनस z2, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, z2 माइनस z3 कॉन्जुगेट माइनस z3 कॉन्जुगेट, z3 माइनस z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट। अब इन दोनों में से कोई से भी दो रिलेशन ले लो, ये मैं फर्स्ट दे रही हूँ, फर्स्ट सेकंड लेना चाहो, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड कोई सा भी ले लो, तो मैं ले रही हूँ फर्स्ट और सेकंड रिलेशन, बाय रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड। z1 माइनस z2, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, z2 माइनस z3, z2 माइनस z3 का कॉन्जुगेट। अब इसमें कॉन्जुगेट वाले या तो ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, सिंपल वाले ऊपर रख दो, कॉन्जुगेट वाले अपने डिनोमिनेटर में हर में रख दें। क्या होगा, z1 माइनस z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट माइनस z3 कॉन्जुगेट। सिंपल वाले ऊपर रख दिए, कॉन्जुगेट वाले अपॉन में रख दिए। जो अपने को प्रूफ करना है उसमें कॉन्जुगेट की कंडीशन नहीं आ रही है, क्लियर? कॉन्जुगेट हटाना है अपने को, कॉन्जुगेट ये हो गया। अब तुमने पढ़ा होगा कंपोनेंट और डिविडेंड, ए अपॉन बी कोई फ्रैक्शन, क्या होता है उसका योग और अंतर का अनुपात, रेशियो क्या होता है, ए प्लस बी, ये इसके इक्वल होता है, योग अंतरानुपात, है ना, कंपोनेंट और डिविडेंड की कंडीशन। तो क्या ले लें, ये तो होता है इस फॉर्म में, और या फिर अगर लेना चाहे दो फ्रैक्शंस इक्वल है, जैसे मैंने बोला 2/4 3/6 इक्वल, मैं इनके न्यूमरेटर को ऐड कराऊं, यही प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर को भी कराऊं, ये कितना हो गया 5/10, कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल होता है। तो मैं अंश में अंश यानी न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करा रही हूँ, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करा रही हूँ, क्या हो जाएगी कंडीशन, z1 माइनस z2, z2 माइनस z3, ऐसे ही z2 कॉन्जुगेट माइनस z3 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, ये हट गया और 2 वाला हट जाएगा, क्लियर? इसलिए अपन ने ये ऊपर वाले सिंपल रखे, कॉन्जुगेट वाले नीचे रखे, तो देखो कुछ कैंसिल हुआ। अब ये वाला रिलेशन तो लेना ही है, इसके साथ तुम्हारी इच्छा हो तो फर्स्ट वाला ले लो, इसके साथ सेकंड वाला लेना है तो सेकंड वाला ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ बाय सेकंड एंड थर्ड रिलेशन। क्या होगा, z2 माइनस z3, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट,
Z1 माइनस Z3, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हटाना है अपने को। अब मैं ले रही हूँ फर्स्ट वाला रिलेशन, ध्यान से देखना। Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। और Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z3 साइन का डिफरेंस है, बाकी तो इसमें आ रहा है। तो मैं अब इसको दे रही हूं सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट और थर्ड रिलेशन यूज में ले रही हूँ कॉन्जुगेट हटाने के लिए। समझ में आया? यहाँ जो कॉन्जुगेट की फॉर्म आई, ये वाली कॉन्जुगेट अपन फर्स्ट से यूज में लेंगे। तो क्या लेना है? बाय फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन, बाय फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन in equation first, Z1 minus Z2, Z1 conjugate minus Z2 conjugate, Z3 minus Z1, Z3 conjugate minus Z1 conjugate। क्या करें? कॉन्जुगेट को हटाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे। इसमें डिवाइड में है, इसमें ऊपर आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये लेना है बाय इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ये आएगा Z1 माइनस Z2, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, Z2 माइनस Z3 और Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। कैंसिल हो गया। ऐसे ही लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो गई, राइट वाली राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो गया Z3 माइनस Z1, Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, और ये Z1 माइनस Z3, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट। ये इससे कैंसिल होगा तो माइनस आ जाएगा। कॉन्जुगेट हट गया, ओपन कर लें। Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर, और ये Z3 और ये माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z3। प्रूफ के अकॉर्डिंग सेट करा दें कंडीशन। ये क्या आ रहा है? माइनस, ये माइनस और ये माइनस अपने पास। अपने को ये कैसे चाहिए? प्लस की फॉर्म में। ये माइनस Z2 स्क्वायर, ये आ गई कंडीशन। यहाँ माइनस था, सॉरी है ना, ये होल माइनस था अपने पास। तो ये दोनों तो क्या हो गए? प्लस। ये माइनस में, इसको उधर भेज दे और बाकी को इधर लेके आ जाओ। ये Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, और ये कितना होगा? माइनस है तो प्लस Z3, और ये माइनस है तो प्लस Z1 Z3, और इससे क्या वैल्यू आ गई अपने पास? ये बचा Z1 Z2 है ना, Z2 Z3 और ये Z1 Z3, और ये वैल्यू आ गई अपने पास Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गई, प्रूफ हो गई। बाकी ये हैंस प्रूफ जो रिलेशन चाहिए था। तो मेन कॉन्सेप्ट अपन ने क्या किया? ये इक्विलैटरल था, यानी ABBC AC इक्वल, यानी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 इक्वल। किसी का भी मॉड कब ओपन होता है? जब स्क्वायर की फॉर्म। फिर मॉड ऑफ Z स्क्वायर को Z कॉन्जुगेट से ओपन किया, कॉन्जुगेट को अलग अलग किया, ये रिलेशन है। अब अपनी इच्छा से इसमें से कोई भी दो रिलेशन यूज में ले लो। फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हैं, सेकंड थर्ड भी, फर्स्ट थर्ड भी, सबसे प्रूफ हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड ले लिया, सिंबल वाली वैल्यूज ऊपर रख दो, कॉन्जुगेट वाली अपॉन में रख दो। टू फ्रैक्शन इक्वल है, इनमें रूल लग गया, अंश में अंश जोड़ दें, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन भी आपस में इक्वल हो जाएगी। ये आ गया। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे ये वाली फॉर्म किस में आ रही है? इन दोनों में, यानी फर्स्ट और थर्ड रिलेशन यूज में ले लें अपन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, अपने प्रूफ की फॉर्म आ जाएगी।